नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे रामधारी सिंह दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र का सप्तम सर्ग। इसकी व्याख्या हम देखेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर इसका परिचय देखें तो ये कौन सा समय है? ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का समय काल है जब कुरुक्षेत्र कविता का प्रकाशन किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध का समय क्या रहा? 1939 से लेकर 45 तक का जो समय है, ये किसका समय है? द्वितीय विश्व युद्ध का। तो जब संसार में विश्व युद्ध हो रहा हो तो ऐसे में परिस्थितियां कैसी है? शांत नहीं है। युद्ध की समाप्ति के बाद जो परिणाम सामने आए, उन परिणामों से सभी विचलित थे। निराशा का भाव समाज में व्याप्त था। तो ऐसे में दिनकर जी ने युद्ध की समाप्ति के बाद कुरुक्षेत्र कविता का प्रकाशन किया। कब किया? 1946 में। दिनकर ने इसमें भीष्म और युधिष्ठिर जैसे मिथकीय प्रतीकों का प्रयोग करते हुए कुरुक्षेत्र युद्ध के माध्यम से सांकेतिक रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और परिणाम की चर्चा की है। देखिए, महाभारत में जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, उसके बाद युधिष्ठिर काफी बेचैन और विचलित हो जाते हैं। ऐसे में भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए भी युधिष्ठिर को ये संदेश देते हैं, ये बात बताते हैं कि तुम्हें विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि युद्ध का कारण केवल तुम नहीं हो, तुम्हारी आकांक्षाएं या पांडवों की इच्छाएं नहीं थी। युद्ध के अनेकों कारण थे जो इस युद्ध भूमि में हमें खींचकर ले आए। ऐसे ही द्वितीय विश्व युद्ध के भी अनेक कारण थे जिसके कारण समाज व्यथित था, दुखी था, निराशा के गर्त में संसार डूबा हुआ था। तो परिस्थितियों से प्रभावित ये रचना है कुरुक्षेत्र, जो इनकी कविता है दिनकर जी की। साथ ही भविष्य में मानव सभ्यता युद्ध न करे, इसके समाधान पक्ष को भी बताया है, क्योंकि युद्ध का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। इसमें दिनकर ने मुख्यतः ये बताने का प्रयास किया है कि युद्ध की समस्या मनुष्य की सारी समस्याओं की जड़ है। देखिए, जब युद्ध होगा तो समाज की परिस्थितियां भी विकट हो जाएंगी। समाज का प्रत्येक व्यक्ति युद्ध से प्रभावित होगा। तो इसीलिए वो मानते हैं कि युद्ध की समस्या मनुष्य की सारी समस्याओं की जड़ है। इसको महाभारत की कथा मानना उचित नहीं है। स्वयं दिनकर जी ने इस पुस्तक के शुरुआत में ये निवेदन किया है कि इसे महाभारत की कथा ना माने। क्या कहते हैं कि कुरुक्षेत्र की रचना भगवान व्यास के अनुसरण पर नहीं हुई। भगवान व्यास कौन है? महाभारत के रचनाकार हैं। वो कहते हैं कि मैंने उनका अनुसरण नहीं किया और न ही महाभारत को दोहराना ही मेरा उद्देश्य था। मुझे जो कुछ कहना था वह युधिष्ठिर और भीष्म का प्रसंग उठाए बिना भी कहा जा सकता था, किंतु तब यह रचना शायद प्रबंध के रूप में नहीं उतरकर मुक्तक बनकर रह जाती। और अब ये किस रूप में है? प्रबंध काव्य के रूप में हमारे सामने है। लेकिन ये मानते हैं कि अगर इन्होंने भीष्म और युधिष्ठिर जैसे पात्रों को इसमें शामिल नहीं किया होता तो ये प्रबंध काव्य न होकर मुक्तक काव्य बनकर ही रह जाते। यही कारण है कि इन्होंने भीष्म और युधिष्ठिर को यहाँ पात्रों के रूप में लिया है, प्रतीकात्मक रूप में। कुरुक्षेत्र की अगर बात करें तो ये एक विचार प्रधान लंबी कविता है, जिसमें विचार क्या किया गया है? युद्ध और युद्ध के बाद परिणामों पर विचार किया गया है। 7 सर्गों में इसको विभाजित किया गया है, जिसमें भीष्म और युधिष्ठिर के संवाद हैं। प्रथम सर्ग की अगर बात करें तो इसमें युधिष्ठिर युद्ध में हुए विनाश के कारण आत्मग्लानि के बोध से ग्रसित हैं। उनके मन में बहुत आत्मग्लानि है। उन्हें लगता है कि युद्ध उन्हीं के कारण हुआ है। इस बात का उनके मन में मलाल है। इसी भावबोध को प्रकट किया गया है प्रथम सर्ग में। दूसरे से 5वें सर्ग तक भीष्म और युधिष्ठिर के बीच में जो संवाद होता है उसको दिखाया गया है। छठे सर्ग में दिनकर मानवता के विकास के लिए विज्ञान का समर्थन भी करते हैं। सप्तम और अंतिम सर्ग की अगर बात करें तो इसमें दिनकर भीष्म के मिथकीय प्रतीक के माध्यम से अपनी मान्यताओं को प्रस्तुत करते हैं। ये प्रतीक तो महाभारत काल के हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को स्पष्ट करना इस कविता का मुख्य उद्देश्य है। क्या कहते हैं? रागा नल के बीच पुरुष कंचन सा जलने वाला, तिमिर सिंधु में डूब रश्मि की ओर निकलने वाला, ऊपर उठने को करदम से लड़ता हुआ कमल सा, ऊब डूब करता उतराता घन में विधु मंडल सा। तो यहाँ पर मानव के संघर्ष का चित्रण किया गया है कि मानव का जीवन वास्तव में संघर्षों से भरा हुआ है। राग की अग्नि में, रागानल यानी राग की अग्नि में, राग यानी विषय वासनाओं की अग्नि के बीच में पुरुष किसके समान जलता है? कंचन सा जलने वाला, सोने के समान जलता है। देखिए, जब जलेगा तभी वो कंचन सा या सोने सा निखरेगा। यानी मानव
जब विपरीत परिस्थितियों का सामना करेगा तभी उसका व्यक्तित्व निखर कर सामने आएगा। किसके समान? कंचन के समान, यानी सोने के समान। सोना कब निखर कर सामने आता है? जब उसे अग्नि में तपाया जाता है। और मानव यानी पुरुष का भी जो जीवन है वो राग की अग्नि में यानी विषय वासनाओं की अग्नि में जल कर ही निखर कर सामने आता है। तिमिर सिंधु में, तिमिर यानी अंधकार के सागर में डूबने के बाद ही रश्मि की ओर निकलने वाला किरण निकलती है। सूर्य जैसे अंधकार के सागर में डूब जाता है और जब आता है तो किसकी? रश्मि, किरणों को लेकर बाहर आता है, यानी रश्मि की ओर निकलने वाला, अर्थात अंधकार के बाद ही प्रकाश है, एक नया जीवन है। ऊपर उठने को करदम से, करदम क्या होता है? कीचड़ से। कौन लड़ता है कीचड़ से? कमल। कमल के समान मानव भी हमेशा जीवन में विषय वासनाओं के करदम से या कीचड़ से लड़ता है और क्या करता है? ऊपर उठने के लिए संघर्ष करता है, प्रयास करता है। किसके समान? कमल के समान। तो यहाँ पर देखिए उपमा अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। ऊब डूब करता, यानी ऊब डूब का मतलब है कभी ऊपर उठता है कभी नीचे जाता है, यानी उतार चढ़ाव भरा जीवन जीता है। उतराता घन में विधु मंडल सा, घन यानी बादलों में किसके समान रहता है? विधु मंडल यानी चंद्रमा के समान। तो यहाँ पर फिर से अगर देखें तो उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। विधु मंडल यानी चंद्रमा जिस प्रकार बादलों के पीछे छुपता और निकलता रहता है, उसी प्रकार मानव भी अपने जीवन में संघर्ष करता है, विपत्तियों में डूबता और फिर से उनसे उभरने का प्रयास करता है मानव। तो यहाँ पर देखें तो उपमा रूपक और अनुप्रास अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग इस कविता में किया गया है। आगे क्या कहते हैं? जय हो अग के गहन गर्त में घिरे हुए मानव की। यहाँ जय जयकार करते हैं किसकी? पाप के गहन अंधकार में, गर्त यानी गड्ढे में गिरे हुए मानव की। देखिए जो मानव गिरेगा नहीं तो वो उठेगा कैसे? तो कहने का भाव क्या है कि मानव माना कि चारों ओर अग क्या है? पाप है। पाप क्या है? जो उसके जीवन में विषय वासनाएं हैं उसके गहन गहरे गर्त यानी गड्ढे में घिरा हुआ मानव है, वो उसकी जय जयकार करते हैं। लेकिन ये मानव क्यों पाप के गहरे गड्ढे में गिर गया? क्योंकि वो सरल है, अबोध है। किसका पुत्र है? मनु का पुत्र है। मनु पुत्र कौन है? मानव है। ऐसा माना जाता है कि मनु कौन है? प्रथम मनुष्य जो इस धरती पर था वो मनु थे और हम सब उसी मनु की संतान हैं। तो क्या कहते हैं कि मानव कौन है? ये सरल स्वभाव का है, अबोध पुत्र है, यानी एक अबोध सरल स्वभाव का बालक है, पुरुष ज्योति संभव की। और ये पुरुष कौन सी ज्योति है? संभव का प्रकाश है, संभव की ज्योति है। यानी जब मानव अपने मन में प्रतिज्ञा कर लेता है तो वो उसे संभव कर लेता है, अर्थात वो गहरे गर्त में गिरे हुए भी रोशनी को ढूंढ लेता है। हार मान हो गई न जिसकी, किरण तिमिर की दासी। किरण यानी जो प्रकाश है वो अंधकार की दासी नहीं बन गई, उसने हार नहीं मानी। माना कि आज किरण अंधकार के गर्त में डूब गई, लेकिन उसने उस अंधकार को स्वीकार नहीं कर लिया, उस अंधकार के अस्तित्व को उसने स्वीकार नहीं किया, उसकी दासता को उसने स्वीकार नहीं किया। यहाँ किरण में क्या है? मानवीकरण है। तिमिर की दासी नहीं बन गई, यानी किरण क्या है? मानवीकरण रूप में यहाँ किरण शब्द का प्रयोग किया गया है कि किरण ने हार नहीं मानी, वो अंधकार की दासी नहीं बनी। तो कहने का भाव क्या है कि माना कि आज हम अज्ञानता के गर्त में डूब गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने हार मान ली और हमने अज्ञानता को स्वीकार कर लिया। न्योछावर उस एक पुरुष पर कोटि कोटि सन्यासी, यानी जो ज्ञानवान पुरुष हैं, करोड़ों ज्ञानवान पुरुष उस एक संघर्ष करने वाले पुरुष पर न्योछावर करते हैं अपना सर्वस्व। तो कहने का भाव क्या है कि जो मानव इस जीवन में संघर्ष करता है वही वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति करता है। अगर मानव संघर्ष नहीं करेगा तो उसका जीवन क्या हो जाएगा? उसका जीवन किसी भी उद्देश्य से रहित हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भीष्म पितामह है वो युधिष्ठिर को समझाते हैं कि तुम्हें अफसोस नहीं करना चाहिए, तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम्हें इस अंधकार में जो विपरीत परिस्थितियां आ गई हैं उनका सामना उस पुरुष की भांति करना चाहिए जो किसका पुत्र है? मनु का पुत्र है।
मही नहीं जीवित है मिट्टी से डरने वालों से, जीवित है वह उसे फूंक सोना करने वालों से, ज्वलित देख पंचाग्नि जगत से भाग निकलता योगी, धुनी बनाकर उसे तापता अनासक्त रस भोगी। कहने का भाव क्या है कि मही यानी धरती, ये जो धरा है ये किससे जीवित नहीं है, धरा जीवित नहीं है, मिट्टी से डरने वालों से, जो कायरता का भाव रखते हैं। मिट्टी से कौन डरता है? जो कायर है। मिट्टी का तात्पर्य क्या है? संघर्ष है। जो कायर है वो संघर्ष नहीं करते, ऐसे पुरुषों से ये धरती जीवित नहीं है। किससे जीवित है? जीवित है। यहाँ पर देखिए विरोधाभास आ रहा है, तो कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास अलंकार होगा। जीवित है वह उसे फूंक सोना करने वालों से, यानी वो उससे जीवित है जो संघर्ष करके उसको, मिट्टी को भी क्या बना देते हैं? सोना बना देते हैं। किससे? अपने प्रयास से, अपने प्रयत्न से उसे सोना बना देते हैं, संघर्ष के द्वारा। उसी से धरती का अस्तित्व विराजमान है या अस्तित्व बचा हुआ है। ज्वलित देख पंचाग्नि जगत से भाग निकलता योगी। योग के मार्ग पर जो चलने वाले व्यक्ति हैं वो पंचाग्नि को जलता हुआ देखकर, देखिए पंचाग्नि से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? पंचाग्नि क्या होती है? सूर्य, पृथ्वी, पुरुष, स्त्री, आप ये ध्यान दें, परजन्म, ये क्या है? पंचाग्नि के तत्व हैं। इनके माध्यम से तपस्या करना ही क्या है? एक जो योगी पुरुष है वो इनके माध्यम से तपस्या करता है, इन तत्वों को आधार बनाकर। यहाँ पर जो सूर्य है ये किसका आधार है? ये ऊर्जा और शक्ति का आधार है। पृथ्वी क्या है? ये पोषण करती है और स्थिरता देती है। जो पुरुष है ये कर्म का प्रतीक है। पुरुष किसका प्रतीक है? कर्म का। स्त्री किसका आधार या प्रतीक है? स्त्री सृजन का आधार है। और पुरजन्म क्या है? जीवन चक्र के लिए पुरजन्म जो है हमारा आधार है। तो इन सब के वशीभूत होकर, इन सबको अपना आधार मानकर जो तपस्या की जाती है वो क्या कहलाती है? वो पंचाग्नि के माध्यम से जो उन मानव अपने आप को सिद्ध करने का प्रयास करता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? जीवन में मृत्यु के चक्र को समझना, आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति के लिए इन तत्वों को आधार बनाकर तपस्या करना ही वास्तविक तपस्या है। इससे क्या होता है? आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये कौन कर सकता है इसको? केवल अनासक्त रस भोगी ही कर सकता है। अगर कोई योगी पुरुष है वो इस संसार से भाग निकलता है। किसको? ज्वलित देखकर पंचाग्नि को, इन पांचों तत्वों से उत्पन्न जो अग्नि है उसको जलता देखकर वो इस संसार से भाग निकलता है, विरक्ति की ओर चला जाता है और धुनी बनाकर इन्हीं पंचाग्नि को धुनी मानकर उससे तापता है यानी उससे साधना करता है। जो अनासक्त है, जिसने वैराग्य धारण कर लिया है, वो रस का भोग करने वाला वास्तव में इस अग्नि को पहचानता है और अपने जीवन में अध्यात्म की प्राप्ति करता है, मोक्ष की प्राप्ति करता है, आत्मज्ञान की प्राप्ति करता है। वो इससे डरता नहीं है, संघर्ष करता है। किसके लिए? मोक्ष की प्राप्ति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो कहने का भाव यहाँ पर क्या है? यहाँ पर दिनकर जी कहना चाहते हैं कि वास्तविक मनुष्य वही है जो कर्म करता है। उससे भागने वाला मनुष्य वास्तविक मनुपुत्र मानव नहीं है। रश्मि देश की राह यहाँ तम से होकर जाती है, उषा रोज रजनी के सिर पर चढ़ी हुई आती है। और कौन है पड़ा नहीं जो कभी पाप कारा में, किसके वसन नहीं भीगे वैतरणी की धारा में। रश्मि देश क्या है? जहाँ ज्ञान है, ज्ञान के देश की जो राह है, राह यानी रास्ता या मार्ग। रास्ता क्या है? यहाँ तम से होकर तम क्या होता है? अंधकार। अंधकार का मतलब क्या है? अज्ञानता। यानी अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें अंधकार या अज्ञानता से होकर जाने वाले मार्ग पर चलना ही होगा। उस मार्ग से, उस रास्ते से हमें निकलना ही होगा। तभी हम ज्ञान के देश में प्रवेश कर सकते हैं, ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। उदाहरण देते हैं कि उषा रोज रजनी के सिर पर। उषा यानी प्रभात, रजनी यानी रात्रि के सिर पर। पहले रात होती है, उसके बाद क्या होती है? प्रभात होती है, उषा आती है। तो कहते हैं कि जैसे
रोज उषा रजनी के सिर पर चढ़ी हुई आती है। उदाहरण अलंकार यहाँ पर दिया है। और कौन है पड़ा नहीं जो कभी पाप कारा में, कारा यानी कारावास में, पाप के मार्ग पर कौन नहीं चला, कि इस संसार में ऐसा कौन पुरुष है जो कभी पाप के कारावास में नहीं गया, यानी पाप के बंधन में नहीं बंधा। कि प्रश्न करते हैं किससे, युधिष्ठिर से प्रश्न करते हैं भीष्म पितामह कि संसार में ऐसा कौन मानव है जो कभी पाप के कार्य में नहीं पड़ा, पाप के कारावास में या पाप के बंधन में नहीं बंधा। कारा से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, बंधन या कारावास है। किसके वसन नहीं भीगे वैतरणी की धारा से। वैतरणी क्या है, एक पवित्र नदी। ऐसा माना जाता है कि जब यमलोक में यमराज लेकर जाते हैं तो सबको इस वैतरणी नदी को पार करना पड़ता है। तो उसी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि किसके वस्त्र नहीं भीगे वैतरणी की धारा से, कि इस पवित्र नदी की धारा से कौन बचा रह सका है, जन्म और मृत्यु से किसने, इस चक्र से कौन मुक्ति पा सका है। तो हमें इस संसार में आने के बाद जो हमारे सामने संघर्ष हैं, पाप है, अंधकार है, इनसे डरना नहीं है बल्कि इनका सामना करना है। तभी हम सही मार्ग पर चल सकते हैं, ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। अथ से ले इति तक किसका पथ रहा सदा उज्जवल है। अथ यानी प्रारंभ से लेकर समाप्ति तक किसका पद हमेशा, किसका रास्ता, पथ यानी रास्ता हमेशा प्रकाशवान रहा है, यानी हमेशा किसके मार्ग में बाधाएं नहीं आई है, किसके मार्ग हमेशा आसान रहा है। प्रश्नात्मक शैली है, ध्यान दे, प्रश्नात्मक शैली है, प्रश्न कर रहे हैं, स्वयं युधिष्ठिर को ही प्रश्नों के माध्यम से उत्तेजित कर रहे हैं, उसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि शुरुआत से लेकर आखिर तक जीवन मार्ग में अगर देखें तो किसे हमेशा सुख ही सुख मिले हैं। तोड़ न सके तिमिर का बंधन इतना कौन अबल है, लेकिन जो व्यक्ति, ऐसा कौन है जो उस अंधकार के बंधन तोड़ नहीं सकता, ऐसा कौन है जिसमें इतना अबल है, जो इतना अबल है यानी जो बल से रहित है। क्या इस संसार में कोई ऐसा है जो अंधकार से पार ना पा सके, जो उसके बंधन ना तोड़ सके, यानी अज्ञानता का समाप्त ना कर सके। क्या ऐसा कोई निर्बल व्यक्ति है। सूर्य सोम दोनों डरते जीवन के पथ पिच्छल से। सूर्य और चंद्रमा दोनों डरते हैं किससे, जीवन के पथ यानी मार्ग। कैसा मार्ग, गीला फिसलन से भरे हुए मार्ग से। तो सूर्य चंद्रमा भी डरते हैं, होते ग्रसित कि उनका ग्रास कर लिया जाता है, ग्रहित कर लिया, उन पर ग्रहण लग जाता है। पुनः चलते दोनों हो मुक्त कवल से। कवल का मतलब यहाँ पर क्या है, ग्रास। ग्रास यानी ग्रहण कर लेना। ऐसा माना जाता है कि सूर्य और चंद्रमा दोनों पर ग्रहण लगने का तात्पर्य क्या है कि उन्हें ग्रसित कर लिया जाता है या उनको ग्रास लग जाता है राहु के द्वारा, जो हमारे ग्रह माने गए हैं। ऐसे देखिए, ये पौराणिक मान्यताएं हैं। वर्तमान अगर देखिए साइंटिफिक तरीके से या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता रहा है। हमारे पुराणों में, हमारे इतिहास में इस बात का वर्णन माना जाता रहा है कि सूर्य और चंद्रमा दोनों को ग्रसित कर लिया जाता है। और लेकिन क्या वो ग्रसित होने से अपना रास्ता भूल जाते हैं, क्या वो दोनों मुक्ति प्राप्ति का मार्ग भूल जाते हैं, बल्कि उसके बाद भी पुनः दोबारा से चल पड़ते हैं दोनों, मुक्त होकर। किससे, उस ग्रास से, उस ग्रहण से मुक्ति प्राप्त करके दोनों नवीन मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं। उसी प्रकार मानव के जीवन में भी दुख, संकट और संघर्ष आते हैं। मानव का कर्तव्य क्या है कि वो उन दुखों से, उस संकट से, उस संघर्ष से मुक्ति प्राप्त करके नए मार्ग का चयन करे। उठता गिरता शिखर गरत दोनों से पूरित पथ पर, कभी विराट चलता मिट्टी पर, कभी पुण्य के रथ पर, करता हुआ विकट रणतम से पापी पश्चातापी, किरण देश की ओर चला जा रहा मनुष्य प्रतापी। कि उठता और गिरता है शिखर और गर्त में। देखिए, किसके जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आते। जो उठा है वो गिरेगा, जो आज शिखर पर है कल वो गर्त में होगा, गड्ढे में होगा। दोनों से पूरित पथ है। जो पथ है ये दोनों से परिपूर्ण है, यानी जीवन मार्ग में उतार चढ़ाव, गिरना उठना, ये सभी प्रकार की बाधाएं तुम्हारे जीवन मार्ग में आएगी। कभी विराट चलता मिट्टी पर, कभी विशाल जो मानव है वो मिट्टी पर कभी विराट, कभी तो वो विशाल अपने आप में इतना वैभवशाली है कि अपने आप की विराटता, उसका प्रचार प्रसार संपूर्ण संसार में हो जाता है। और कभी वो मिट्टी पर चलता है, यानी कभी उसका जो वैभव है वो समाप्त हो जाता है। कभी पुण्य के रथ पर और कभी वो पुण्य के मार्ग पर चलता है।
करता हुआ विकट रण तम से पापी पश्चातापी। विकट यानी भयानक, बड़ा, रण यानी युद्ध या अंधकार से, पापी पाप करता हुआ, पश्चाताप करता हुआ। क्या करता है पश्चाताप करता हुआ? किरण देश की ओर चला जा रहा मनुष्य प्रतापी। कि जो प्रतापवान मानव है वो किसकी ओर जा रहा है? किरण देश की ओर। किरण देश से अभिप्राय यहाँ पर क्या है? ज्ञान की ओर, अपने लक्ष्य की ओर चला जा रहा है जो प्रतापी या वैभवशाली मानव है। तो कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि मानव के जीवन में उतार चढ़ाव उसकी नियति है, इनसे मुक्ति प्राप्ति नहीं हो सकती, बल्कि इनको अपने जीवन में शामिल करना, इन संघर्षों को शामिल करना, कठिनाइयों को शामिल करना, और केवल अपने कर्म, अपने कर्तव्य की भावना को ध्यान में रखकर ही मानव आगे बढ़ सकता है। उसके जीवन में विपरीत परिस्थितियों का आगमन होता रहेगा, लेकिन वो इस रणभूमि में भी, अंधकार से परिपूर्ण इस रणभूमि में पाप करता हुआ, पश्चाताप करता हुआ भी अगर ज्ञान के मार्ग की ओर आगे बढ़ेगा, अपने कर्तव्य मार्ग पर अगर आगे बढ़ेगा, तो वो कार्य कौन कर सकता है? केवल एक प्रतापी मनुष्य ही कर सकता है, एक कर्मशील मानव ही कर सकता है। तो यहाँ पर अगर देखें, देखिए उठता, उठना, गिरना, शिखर, गर्त, ये क्या है? विरोधाभासी शब्द हैं, तो यहाँ विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके साथ ही रस के दृष्टिकोण से आप ये ध्यान में रखेंगे कि संपूर्ण जो कविता है वो ओज गुण है, यानी इसमें वीर रस या ओज गुण का प्रभाव इस कविता में है। इसके साथ साथ अनुप्रास और रूपक अलंकार का संपूर्ण कविता में सुंदर प्रयोग किया गया है। जैसे शिखर और गर्त जो है, ये क्रमशः क्या है? जीवन की उच्चता और निम्नता का प्रतीक है। यहाँ पर मिट्टी में चलना जीवन के संघर्षों को दर्शाता है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार बन रहा है? रूपक अलंकार का प्रयोग सुंदर तरीके से किया गया है। जब तक है नर की आंखों में शेष व्यथा का पानी, कि जब तक नर यानी मानव की आंखों में बची हुई व्यथा का पानी है, यानी उसकी आंखें नम हैं, उसके मन में एक दुख का भाव है, तब जब तक है करती विदग्ध मानव को मलिन कहानी। कि विदग्ध करना यानी व्याकुल करती है उसके मन को कोई मलिन कहानी। जब तक है अवशिष्ट पुण्य बल की नर में अभिलाषा, अवशिष्ट बचे हुए पुण्य के बल की अभिलाषा जब तक मानव के मन में है, तब तक है अक्षुण मनुज में मानवता की आशा। कि मानवता तब तक बची हुई है। कब तक बची हुई है? जब तक दुख और पीड़ा, शेष व्यथा यहाँ क्या है? दुख और पीड़ा की जो बची हुई व्यथा है, बचा हुआ जो दुख है, उसके आंसू है। अर्थात मनुष्य किसी के दुख को अनुभव कर सकता है और उसके अनुभव से उसकी आंखें नम हो जाती है। जब तक करती विदग्ध, व्याकुल करती है मानव को दुख से भरी हुई कठिन कहानियां। मलिन यानी मैली कौन सी है? जो दुख से परिपूर्ण कहानियां है। या जब तक मनुष्य के मन में अच्छे कर्म, पुण्य बल, पुण्य से अभिप्राय क्या है? अच्छे कर्म का जो भाव है, अभिलाषा है, बची हुई, अवशिष्ट यानी बचा हुआ है, तब तक अक्षुण यानी कभी न खत्म होने वाली, समाप्त होने वाली मानव के मन में मानवता की जो भाव है या मानवता की जो भावना है मनुष्य के मन में, तब तक बनी रहेगी। जब तक मानव के मन में ये विचार आते रहेंगे, तब तक मानवता बची रहेगी, मानवता की आशा बनी रहेगी। यानी इस संसार से मानवता कब खत्म हो जाएगी? जब मानव का जो विचार है वो इन सब बातों से प्रभावित होना बंद हो जाएगा, तब मानवता इस संसार से खत्म हो जाएगी। लेकिन तब तक मानवता शेष है, तब तक मानवता की आशा है। जब मानव दूसरे के व्यथा, दुख या उनकी व्यथित कहानियों को सुनकर उनकी आंखों में आंखें नम हो जाती है, उनकी आंखों में पानी भर आता है, तब तक मानवता इस संसार में बची हुई है। यहाँ पर अगर बात करें तो अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। साथ ही इस काव्य में देखें तो मनुष्य में आशा और दृढ़ता का संचार करने का भाव है। कविता के माध्यम से दुख और पीड़ा के बाद भी मनुष्य में अगर मानवता और अच्छाई की भावना बनी रहती है, तब मानवता की आशा भी इस संसार में बनी रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ व्याख्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द ही मैं इसका भाग दूसरा लेकर आऊंगी। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।